नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। के तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को लिए ममता लोगों से मेरा अपील है। 14 की मांगों को लेकर 1 नवंबर को विशाल प्रदर्शन है। अभी तक जानकारी जो मुझे मिली है, बिहार के विभिन्न जिलों से 38 जिला से संपर्क संदेश आ गया है। सभी जिला से पटना के लिए कल शाम तक मार्च करेंगे और 500 28 प्रखंड से मुझे जानकारी मिला है कि पूरी पटना में मुख्यमंत्री के समय जो प्रदर्शन होगा, ये लड़ाई आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन को लिए ममता के मान सम्मान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है। सरकार हमारे साथ जो छल किया है, जो आशा और फैसिलिटेटर और वैक्सीन को लिए ममता 14 की मांगों को लेकर सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित हम किए थे और सरकार के द्वारा लगातार आ रहा है कि आशा और फैसिलिटेटर का मानदेय के सम्मति पत्र में जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है एक पत्र निकलता है तेजस्वी यादव का, जिसमें प्रोत्साहन राशि किया गया। ये जो प्रोत्साहन राशि जो है, इसके पहले भी जो है 18 में जो हड़ताल हुआ उसमें 1000 मानदेय कहकर प्रोत्साहन राशि दिया गया। दूसरा, इसके गलती की घोषणा पत्र जारी किया था 20 के चुनाव में, उसमें सरकारी कर्मचारी की दर्जा की बात बोले थे। घोषणा पत्र तो भूल गए हैं। घोषणा पत्र पूरे स्कीम वर्कर की सरकारी की बात बोले थे, 10 लाख रोजगार की बात बोले थे। और यह सरकार जो है जो वचनबद्ध नहीं है। ये सरकार जो है जिस वादा करता है उस वादे पर मोदी जी और तेजस्वी कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। इस और वैक्सीन को लेकर जो समझौता हुआ, सहमति पत्र बना, डायरेक्टर पर लगातार बोल रहा है कि आप सहमति पत्र निकालिए। और ममता का संत रविदास में तेजस्वी बोले थे कि हम सरकारी करेंगे। इसलिए हमारे मुख्य मांग है कि प्रोत्साहन नहीं, 25,000 का मानदेय तय करो, वेतन तय करो, सीधा सीधी वेतन तय करो। कैबिनेट से बोलो, कैबिनेट से पास करो। 3 नवंबर की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हम उनसे पहले 1 तारीख को आ रहे हैं बताने के लिए, दस्तक देने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए कि 3 तारीख को आशा और फैसिलिटेटर दिवाली के पहले कुछ गलतियाँ अखबार में आ रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 तारीख को सरकार से संवाद करें और 14 मांगो आशा और फैसिलिटेटर को कि वेतन 26,000 का जो है 25,000 का वो तय करें। अगर नहीं तो केरला के तर्ज पर 12,000 तय करें। हम प्रोत्साहन की बात नहीं किए थे, ये भी प्रोत्साहन की बात नहीं किए थे। मुख्य फोकस है मानदेय का। तो मानदेय 1500 नहीं, ये खुद तेजस्वी यादव पत्र में बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, जिसको पालन चलाने में कठिनाई हो रही थी, केंद्र को पर फेंक देते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों दोषी है। कम से कम ये हरियाणा में भी 6,000 रुपया किया गया वहाँ मानदेय, वो केंद्र का पैसा नहीं, वो राज्य सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के कट्टर सरकार ने दिया है। अभी जब मध्य प्रदेश के अंदर में चौहान साहब जो किए 6,000 रुपया, और इसके पहले हम दिल्ली गए, 28 मार्च को घेराव कर चुके हैं। 28 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले थे कि 6 महीना अक्टूबर तक दे। हम वहाँ भी वेतन की बात बोले थे और ये तेजस्वी जी ने पत्र लिखते हैं प्रोत्साहन राशि की बढ़ाने की बात बोलते हैं। इसलिए इनकी मंशा साफ नहीं है आशा के पक्ष में, फैसिलिटेटर के पक्ष में। कोविड-19 की लड़ाई में तेजस्वी जी को मालूम है कि नहीं, आशा जान पर खेल कर काम करती है। वैक्सीन कोरियर डिब्बा ढोने के काम जान पर खेल के, अगर वैक्सीन कोरियर डिब्बा नहीं ले जाता तो टीकाकरण जो है आज नहीं हो पाता, बिहार बर्बाद हो जाता, देश जल जाता। ममता भी काम करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसी के आंगनबाड़ी के भी लोग जो है कि इसमें आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी का नहीं है। आशा और फैसिलिटेटर की लड़ाई है, वैक्सीन कोरियर और ये ममता की संयुक्त लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोग का जो छलावा आंगनबाड़ी के हम नैतिक समर्थन किए हैं, उनका 29 तारीख से हड़ताल चल रहा है और एक के बाद हम उनको सीधा सीधे हम करेंगे। लेकिन अभी लड़ाई जो हो रही है, ये आशा और फैसिलिटेटर के घेराव हो रहा है, इस स्वास्थ्य वैक्सीन को ममता के घेराव हो रहा है और पूरे बिहार के। हम एक चीज़ कहना चाहता है, सबसे क्या लड़ाई मेरा है, फैसिलिटेटर की जिंदगी अपने बारे में ताक के देखे। इस महंगाई के दौर में 1500 2000 में घर चला लेगा?
प्रोत्साहन की बात करते हैं नीतीश कुमार जब भी नहीं बोले हैं, उनसे हम 28 जुलाई से मिले हैं। और बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है या किसी राज्य का डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं है। कैबिनेट में अगर कोई करता है और लड़ाई की बात बोलता है कुछ लीडर, हम 10 तारीख को डकमंगला पर गए थे, लड़ रहे थे शेर की तरह। हम जो है डकमंगला पर गए, सरकार ने झुकी है, डकमंगला में घेराव नहीं करते तो सरकार नहीं मानती। और वो मुख्यमंत्री बोले थे कि 15 तारीख तक रुकिए, तो हमने रुके थे। और अगर रुक जाता 2-4 दिन हड़ताल, 4 दिन नहीं 5 दिन, पूरी बिहार के आशा से राय लेना चाहिए ना। हम आशा के संगठन चलाते हैं, हम मालिक नहीं हैं। 90,000 आशा का संगठन, 90,000 आशा मिलकर तय करेगा, उसका लीडरशिप बैठेगा, मतगणना होगी। और मतलब अभी जो हम जो जा रहे हैं 1 तारीख की लड़ाई में, ये आशा और फैसिलिटेटर तय किया है। लगातार हम संपर्क में हैं, हमारे लीडर का टिप्पणी है। उस मंच पर जो देखिएगा तो वहाँ पर पूर्णिया के नेत्री सुहाना बेगम होगी, मुजफ्फरपुर से अनिता शर्मा होगी, वैशाली से परमिला ठाकुर होगी, नालंदा से सुनीता सिन्हा होगी, पटना से फरजाना तबसुम है और दीपा है। इस तरह से दरभंगा से किरण रावत है। यानी मंच पर फैसिलिटेटर आशा और वैक्सीन कोरियर का मुलायम सिंह यादव, राजू शर्मा है, ममता के बबीता है। और हम तो एक देख रेख करेंगे ना, वार्ता में हम अंदर ले जाएंगे ना, आशा और फैसिलिटेटर न रहेगी, इसकी वार्ता में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्यों जाएंगे? ये नहीं है, एटक के क्यों लोग रहेंगे? ये आशा की लड़ाई है, आशा क्यों ना? हम तो एक गार्जियन की तरफ एक व्यक्ति रहेगा ना, अंदर में कभी आशा नहीं जाएगी तो कैसे विश्वास होगा? नहीं, ये लड़ाई जो हो रही है, आशा अपने दम पर लड़ेगी। आशा आ रही है, जिसको देखना है 1 तारीख है। कुछ लोग बरगला रहे हैं, अगर दूसरा संगठन कोई लड़ता है तो हम क्यों आशा को रोकेंगे? क्या बिहार में 3 संगठन है, कोई संगठन लड़ाई लड़ता है, सरकार के खिलाफ ना लड़ाई है, हमारी कोई संगठन के खिलाफ ना है, तो कोई और संगठन लड़ता है तो हम उसको क्यों विरोध करेंगे? क्यों विरोध करेंगे? लोकतंत्र में हर लोग का लड़ने का अधिकार है। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो आशा लड़ेगी, तो हम क्यों मना करेंगे? हमारे संगठन छोड़कर दूसरे संगठन में जाएगा तो हम गुस्से में क्यों होंगे? लोकतंत्र है, कहीं रह सकता है, किसी संगठन में जा सकता है, आज़ादी है आशा का ना। हमारे परिवार पत्नी टीचर है तो वो राजनीति कहाँ करेगी? हाँ, पारिवारिक रिलेशन में वो रहेगी, लेकिन बाकी चीज़ स्वतंत्र भी तो है, आज़ादी भी तो है, व्यक्ति करने की आज़ादी होता है, वहाँ पर नहीं देखा जाता। इसलिए आशा इस जगह है। हमारा पूरी तैयारी हो गई पटना में रहने का। गर्दनी में आके सारे टेंट कल से वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा परमिशन मिल गया है और सरकार के अवगत करा दिया गया है। हम जो भी काम करते हैं सरकार के विधिवत सूचना दे के करते हैं। और पूरी वहाँ बिहार के तमाम मीडिया और लाइव के लोग रहेंगे, आपके माध्यम से आशा के बीच में सच्चाई जाएगी। फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर, बार बार वैक्सीन कोरियर लोग बोलते हैं कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, आप पूरा वीडियो खोल कर देखिए ना। लेकिन संख्या है आशा के 90,000 और आपकी संख्या 10,000 और 10,000 में से आते हैं 2,000। हमें दिन 2 वीडियो पर चलाए हैं वैक्सीन कोरियर का। इसलिए 1 तारीख को मतभिन्नता नहीं होनी चाहिए। आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर ममता में मंच महिलाओं के समान न देंगे। हम मंच पर बैठे हुए नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसकी देखभाल करते हैं। मंच के हकदार आशा और फैसिलिटेटर होगी, मंच हकदार वैक्सीन कोरियर ममता होगा। और वैक्सीन कोरियर 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, बाकी तो आशा और फैसिलिटेटर की जमात बड़ा होगा ना, दिखता है वो और ममता। इसलिए हमारा वार्ता के क्रम में आशा का और फैसिलिटेटर के जो है डिमांड कॉपी अलग रहेगा, वैक्सीन कोरियर का अलग रहेगा, ममता के अलग रहेगा। ये चीज़ और पीले, ठंडा का मौसम है, जो घर से निकलेंगे पूरी चादर उधर अपने कपड़ा लेकर निकलेंगे, ठंडे का मौसम। बाकी चीज़ हमने प्रयास करेंगे। अगर कष्ट भी होता है तो ये अपनी लड़ाई है, अपनी लड़ाई के लिए। और 1 के शाम को 6 बजे बैठक करेंगे, 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे, 4 बजे उसी जगह पूरी योजना जो आगे 1 के बाद मेरा आगे क्या प्लानिंग है, लड़ाई आर पार की होगी। सरकार गुनाह आशा की लड़ाई फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता को होगी। पूरी जय लड़ाई जब तक मान्य नहीं होगा, कोई कान पकड़ के या आशा विश्वास करे लड़ाई हम नहीं, आशा लड़ रही है। पूरे वहाँ पर मंच पर आशा रहेगी, फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता के राय विचार के बाद लड़ाई बढ़ेगा। इसलिए जब तक मानदेय नहीं होगा, हम प्रोत्साहन की बात नहीं करें, नियत वेतन नहीं होगा,
25,000 हम केरल की तरफ बार बोल रहे हैं। और वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करे, उसकी 25,000 वेतन तय करे, 30 दिन का वैक्सीन कोरियर का वेतन तय करे, काम दे। और आशा फैसिलिटेटर को यात्रा भत्ता नहीं, 30 दिन का वेतन दे। ममता को कमीशन नहीं, मरीज के आधार पर मिले, उसका वेतन तय हो। हम मुख्य बात बोल रहे हैं 14 सूत्री मांग को लेकर, और बाकी जो डिमांड कॉपी में जो रहेगा हम वहाँ बतलाएंगे जाने की पहले। और सरकार से अपील करते हैं कि 1 तारीख को हमारे संघ के शिष्टमंडल से बात करें और 3 के कैबिनेट में क्या करना है वो बात को रखे, ताकि अगर नहीं रखता है कैबिनेट में तो इस सरकार को 1 के बाद 3 के अगर नहीं हुआ पास तो हम इस सरकार के सदन के अंदर हमारे विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के शशिकांत जी लड़ेंगे। सदन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लड़ेगा और हम जो सड़क पर लड़ेंगे। और इसके बाद ये लड़ाई हम पूरे विधायक को घेरेंगे। हमने जो विधायक को घेरेंगे, हमने विधायक को नहीं छोड़ेंगे। हम विधायक, इसके बाद मेरा लड़ाई है सभी बिहार के विधायक को घेरो, मंत्री के आवास को घेरो, सीएम को घेरो, और जहाँ ही पकड़ाए जाए मुख्यमंत्री तेजस्वी के कार्यक्रम कहीं हो, काला झंडा दिखलाओ। क्योंकि इसने वादा करके और अभी छलावा कर रहा है। कैबिनेट कई बार हफ्ता में 1 दिन होता है, तो आशा पर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हमारी जिक्र है कि हम 1 नवंबर की तैयारी कर लिए हैं। पूरे बिहार से 50,000 लोग जुटेंगे। इस बार ऐतिहासिक रैली होगी। आशा हरियाणा का संदेश आया है कि कौशलेंद्र जी जिस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, या अगर हरियाणा में होते तो मेरा 25,000 होता। पूरे लाइव से लोग दुनिया देख रहा है कि हर चीज़ का हमने जवाब दे रहे हैं। हम सरकार को घेर रहे हैं। हमारे केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री से और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लड़ाई नहीं है, इस सिस्टम से लड़ाई है। हम मांग रहे हैं मुख्यमंत्री इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बिहार सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यहाँ मुख्यमंत्री को अलग हटा कर डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है। हम बिहार सरकार के सामने न करेंगे और डिप्टी सीएम राय करेंगे मुख्यमंत्री से, तब ना। मंगल पांडे भी वार्ता किया था तो मुख्यमंत्री से राय विचार करने के बाद हमसे मिलने आया था। इसलिए मंत्रिमंडल के अंदर मुखिया से बात करें और हमसे 1 तारीख को शिष्टमंडल मिलना चाहिए। और नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी। वेतन नहीं तो सरकार के शासन नहीं, वेतन नहीं तो बिहार के 24 के चुनाव में यह सरकार जो बिहार सरकार का सांसद नहीं, अभी सरकार कहाँ से 25वीं सरकार बनने की बात होगी। सांसद नहीं, 40 सांसद वह बनेगा जो आशा के तनख्वाह देगा, फैसिलिटेटर की तनख्वाह देगा, वैक्सीन को ममता की तनख्वाह देगा। और इन लोग अपना में पूरे स्कीम वर्कर एक है। आशा की अभी अंगराई है, इसके बाद पूरे स्कीम वर्कर, चाहे आंगनबाड़ी की लड़ाई हो या मिड डे मील की लड़ाई हो, सब मिल के लड़ेंगे ये। लेकिन अभी लड़ाई आशा और फैसिलिटेटर का है। वैक्सीन कोरियर के बारे में इसके पहले बोल चुके हैं, उनको स्पेशल बनाए लाइव पर बोले हैं। और ममता से दिमाग से हटा लीजिए, अफवाह में मत रहे हैं। ये लड़ाई कौशलेंद्र का नहीं है। अगर मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं करते हैं। और ये आशा की जमात की लड़ाई है। आशा जमात खड़ा हो जाएगी तो आशा लीडरशिप खुद तैयार कर लेगी। इतने कहते हुए 1 तारीख की आइए, पूरी तैयारी हो गई है। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटा के सचिव कौशल कुमार वर्मा। धन्यवाद।